पाकिस्तान में बहुत से खेलों के मैदान आबाद होते हुए देखे होंगे और इसी तरह के एक कोर्ट में आज हम मौजूद है LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हर फीमेल और इवन मेल्स में भी हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, आपकी BMI डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से आप फिर जो है ना उनके वेट सेट करते हैं। मैं 40 साल से तकरीबन खेल रहा हूँ टेबल टेनिस। 84 में मैंने स्टार्ट की थी और 87 से मैं पाकिस्तान टीम में हूँ। इन कॉम्प्लेक्सेस में टॉडलर से लेके ओल्ड एज सिटीजन तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ एक तो है। सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों की बहुत ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी सबा पाशा एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम खेलो पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान में बहुत से खेलों के मैदान आबाद होते हुए देखे होंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के साथ साथ इंडोर गेम्स और इंडोर कोर्ट्स जो है वहाँ पर रात गए तक सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जो है वो जारी रहती हैं। इसी तरह के एक इंडोर कोर्ट में आज हम मौजूद हैं जहां पर आउटडोर एक्टिविटी भी है। इंडोर एक ही छत तले जो है वो मुख्तलिफ गेम्स खेली जाती हैं, जिनमें टेबल टेनिस है, स्नूकर है, स्विमिंग भी की जाती है, बास्केटबॉल जो है वो बाहर पे खेला जाता है। सो इट्स ऑल इन वन पैकेज और नाज़रीन यहाँ पर लोग आके बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। आइए आपको इस कोर्ट का विजिट करवाते हैं। व्यूअर्स, नाउ आई एम एट द लॉबी ऑफ LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ की अगर मैं बात आपको बताऊँ, यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ हैं। अगर जिम की बात करें, मेंस और वुमेन के लिए सेपरेट जो है वो जिम्स हैं, सेपरेट ट्रेनर्स हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज़ का रिलेवेंट बात करें, आप मेरे बैक एंड पे क्लीनलीनेस भी देख सकते हैं और एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड हम कह सकते हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ वेयरिंग द यूनिफॉर्म्स। क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोग यहाँ पर डेफिनेटली आके बहुत पीसफुल फील करेंगे बिकॉज जो एम्बियंस है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। और डेफिनेटली जब आप एक अच्छी जगह पर आते हैं जहाँ पर हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और पॉजिटिव वाइब्स के साथ जब आप इंगेज होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। सो आई गेस दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर पॉजिटिविटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं हम आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, सो हम अब आ चुके हैं जिम में जहाँ पर ख़वातीन की फ़िटनेस पे काम किया जा रहा है और मेरे ख्याल से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे आके अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन कर रही हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भी ट्रेडमिल पे आ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि जैसे जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ मैं भी अपना जो जिम टाइम है वो यहीं पर कंप्लीट कर लूँ। सो बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है और सबसे बेहतरीन बात ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस है, काम है, पीस है। यहाँ पर अगर आप आएंगे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे फीमेल जिम कोच मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बिगिनर्स को ट्रेन किया जाता है और लड़कियों की फ़िज़िकल हेल्थ पे कितना काम किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली बिगनर्स आती हैं, हमारे पास जो एज है वो टीन एज की 16 to 18 फीमेल्स, तो उनके लिए बेसिकली हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्लासेस भी करवा रहे हैं। ओवरऑल हर हमारे पास एज कैटेगरी आती है, उसको हम लेके साथ पे चलते हैं, उनकी हेल्थ, उनके साथ उनको डाइट प्लान्स देते हैं, ओवरऑल हेल्थ। और उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्लासेस हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हम प्रॉपर अपनी बॉडी वेट के ऊपर बॉडी वेट ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप डंबल्स कैरी करते हैं एंड यू गो विद द फ्लोर एक्सरसाइजेस एंड यू डेवलप योर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस।
बेसिकली होता है। ओके, कोई स्पेसिफाइड वेट कैटेगरी आप मेंटेन रखवाती हैं यहाँ पे कि एज के अकॉर्डिंग ये वेट होना चाहिए, कोई टारगेट आप रखवाती हैं? नहीं, बेसिकली हर फीमेल और इवन मेल्स में भी हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, आपकी BMI डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से आप फिर जो है ना उनके वेट सेट करते हैं। लूज़ करना चाहती हैं तो उनका टारगेटेड वेट कितना है, उनकी BMI के थ्रू हम वो फिर उसके ऊपर ही काम करते हैं, उनके टारगेटेड वेट पे। मेरा नाम शेख ज़ैनुल आबिदीन है और बाय प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट हूँ। देखें, सारा दिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब बंदा बहुत ज़्यादा थक चुका होता है तो वो कहते हैं कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों की बहुत ज़रूरत होती है। और मेरे पास बड़ी ऑप्शंस मौजूद थी कि मैं किसी भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जाके अपनी जो एक्टिविटी है उसको कर सकता था, लेकिन मैंने LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को चूज़ किया क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितनी हाइजेनिक फैसिलिटीज़ फ़राहम की जा रही हैं और जितने अच्छे जो कम्प्लेक्स में फ़राहम की जा रही हैं, ये मुझे किसी और जगह पे नहीं मिलती। फिर भी अभी मैं एज ए जिम मेंबर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, नॉट एज ए जर्नलिस्ट। तो मैं समझता हूँ कि फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द मैनेजमेंट, जिस तरह मैनेजमेंट इसको लेके अच्छे अंदाज में चल रही है, मैं समझता हूँ कि जो आपके इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि एक दफ़ा विज़िट करें, देखें, और अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर इस सेहतमंदाना सरगर्मियों में लाजमी शामिल हों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम मुबीन उसके खान है और मैं LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का प्लैटिनम मेंबर हूँ। उसका मतलब ये है कि मैं कहीं पे भी अपनी जितने भी LDA के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस अभी तक बन चुके हैं, मैं कहीं भी फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी है, इवन कि आपके पेरेंट्स भी आके आप यहाँ पे इस चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बड़ा अच्छा फैमिली इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कितना अच्छा लगता है एक हेक्टिक रूटीन डे के बाद आप यहाँ पे आके रिलैक्स होते हैं, आपकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत काम हो जाती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी एक कामनेस देते हैं, उसके अलावा साथ साथ आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी एक कामनेस और रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं। पूरी हेक्टिक रूटीन के बाद यहाँ पे घंटा 1.5-2 घंटे लगाना, उसमें बड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब हम स्क्वॉश दिखाने वाले हैं आप लोग को। मेरे बैक एंड पे जो है वो स्क्वॉश की गेम चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑडिटोरियम में सारी गेम्स जो है वो इंडिविजुअली करवाई जा रही है। अभी हम स्क्वॉश की जाने बढ़ रहे हैं, हम कोच से भी बात करेंगे और कोच से हम जानेंगे क्योंकि ग्रीन कोट होल्डर कोचेज़ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यहाँ पर वो किस तरह से यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं। तो वी हैव मोहम्मद अरसलान विद अस, स्क्वॉश कोच। उनसे हम जानेंगे LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो स्क्वॉश सिखा भी रहे हैं। सो उनकी जर्नी से अब तक के लिए क्या क्या लर्निंग है और वो आगे क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, कैसी हैं? आई एम गुड ऑल्सो। अच्छा अरसलान, मुझे बताइएगा कि कितना अच्छा लगता है कि अपना टैलेंट जो है वो आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट 20 ईयर से स्क्वॉश खेल रहा हूँ और मैं नेशनल चैम्पियन भी, इंटरनेशनल चैम्पियन भी हूँ। स्क्वॉश मेरा बेसिकली एक प्रोफेशन है और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं स्क्वॉश में आएँ और स्क्वॉश को प्रमोट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं बहुत कम जानते हैं स्क्वॉश को। और जो लास्ट 50 ईयर्स हम स्क्वॉश किंग रह चुके हैं, जैसे जहांगीर खान साहब है, जांचर खान साहब हैं। तो ये मेरा पैशन भी है, शौक़ भी है, और मैं चाहता हूँ कि यंग जो यूथ है, टैलेंट है, वो हम उसको प्रमोट करें। और पाकिस्तान के पास वैसे बहुत सारा टैलेंट है, जस्ट स्क्वॉश नेम के साथ वो मतलब वो जानते नहीं हैं। जब वो कोड देखते हैं वो कहते हैं जी ये स्क्वॉश है। और LDA की यहाँ पे मैं कोचिंग कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को, और मैंने देखा कि इनमें काफ़ी फोकस भी करते हैं और इनका इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। एज अ प्रोफेशनल ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल तो लोग काफ़ी हमने देखा है कि बच्चे फ़िज़िकल गेम से हट के मोबाइल्स वगैरह यूज़ करें, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को फ़िज़िकल जो इंटरटेनमेंट है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 ईयर्स से स्क्वॉश प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ मतलब हमें
एंटरटेन करती हूँ उनसे। तो ये बहुत अच्छा है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप सबको भी कि अपने घरों से निकलें और यहाँ आएँ, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करें। मैं इसको 2 ईयर्स से यहाँ पे खेल रहा हूँ, तो कोचेज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, तो आई एन्जॉय इट। अब हम टेबल टेनिस कोच आसिम साहब से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो कितने अरसे से जो है वो टेबल टेनिस खेल भी रहे हैं और कोचिंग भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। मैं 40 साल से तकरीबन खेल रहा हूँ टेबल टेनिस। 84 में मैंने स्टार्ट की थी और 87 से मैं पाकिस्तान टीम में हूँ और तकरीबन 16 मेडल्स मैंने साउथ एशियन गेम्स में, एक वर्ल्ड का 4 डिवीजन का गोल्ड है, 7 टाइम्स मैं नेशनल चैम्पियन हूँ और 4 टाइम नेशनल गेम चैम्पियन हूँ और तकरीबन 60 टूर्स हैं पाकिस्तान से मेरे। दैट्स रियली नाइस। ये तो एक बहुत अच्छी जर्नी है। यहाँ पर कोचिंग करके कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही है मेंबर्स के लिए। सो व्हाट डू यू वांट टू से? तकरीबन 1 साल से मैं LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हूँ, क्योंकि पहले मैं प्राइवेट कोचिंग करता था, साथ खेलता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब से मैं यहाँ आया मैंने प्राइवेट कोचिंग भी बिल्कुल ही फिनिश कर दी है। मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं। सो इसके कि 3 दिन मैं यहाँ आता हूँ इवनिंग में और 3 दिन मॉर्निंग में। अभी हम आ गए हैं बैडमिंटन कोर्ट में। बैडमिंटन कोर्ट में क्या एक्टिविटी चल रही है मैं आपको बताती हूँ और सच में दिखाती भी हूँ, क्योंकि मेरे बैक एंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह से उसी जोश खरोश के साथ जो है वो गेम चल रही है। और हर एक, अगर हम कोर्ट की बात करें तो हर कोर्ट में कोई ना कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड एंड हैपनिंग, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, सिर्फ बैठते नहीं हैं, गेम्स भी इंजॉय करते हैं। नाउ वी आर एट स्नूकर कोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू है और मेरे ख्याल से ये एक बिग पैकेज है जो भी यहाँ पर आता है, उसको तमाम गेम्स जो हैं वो एक ही जो है वो रूफ के नीचे मिल जाएंगे। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग और मेरे ख्याल से आई शुड ट्राई दिस कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर आके लोग खेलते हैं और इस गेम को जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। We have Kuram Yaqub with us, Director Sports, LDA Sports Complex। उनसे हम जानेंगे LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से, फैसिलिटीज़ के रेलेवेंट उनसे बातचीत होगी और एक बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू देके तमाम LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड ऑल गुड। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, आज मैं इस जगह पे आई हूँ एंड आई हैव सीन दिस कि इतना खूबसूरत गवर्नमेंट लेवल पे एक जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया जो फैमिलीज़ के लिए है। सो हाउ डू यू मैनेज दिस, क्योंकि ये सिर्फ लाहौर में एक जगह पे नहीं है, हर जगह पे है, तो ये इसके बारे में बताएं कि किस तरह से इस पे काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम का, कि जो स्पोर्ट्स है हमारे पाकिस्तान में, इसमें हम काफ़ी लैग करते हैं। अगर ओवरऑल दुनिया के साथ कंपेयर करें तो आबादी के परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारी रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको प्रमोट करना, ये डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक जो है इनिशिएटिव है, आई शुड अप्रिशिएट इट। तो ये फैसिलिटीज़ हमारी जो हैं ये टोटल लाहौर में 12 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस LDA ने बनाना शुरू किए और उसमें से इस वक्त 7 जो हैं वो हमारे फंक्शनल हैं और एक और जो है वो विद इन फ्यू डेज़ हमारा फंक्शनल होने जा रहा है चाइना स्कीम के अंदर। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन है मैडम वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको मेंटेन करना। हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। आम तौर पे हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनमें ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हम फैसिलिटीज़ बनाते हैं लेकिन उनकी जो रिपेयर मेंटेनेंस है, उनको चलाने के हवाले से जो रेक्विजिट HR है या
उसके हवाले से कोई इक्विपमेंट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, वो हम पूरी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे होता क्या है कि जब नई फैसिलिटी बनती है उसका बहुत शोर शराबा होता है, हम उसको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका स्टैंडर्ड जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। हमने यहाँ पे जो एनवायरनमेंट दिया है ना, वो फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है। कोई भी फैसिलिटी इस तरह की फ्लरिश ही तब करती है जब आप पूरी फैमिली को रखें माइंड में। बच्चे, बूढ़े, जवान, जो फीमेल्स, मेल, मतलब ये सारे के सारे जो आपके, ये हम सब इंसान है ना जी, तो हर किसी की हेल्थ एक बेसिक नीड है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में टॉडलर से लेके ओल्ड एज सिटीजन तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ एक तो है। और हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन करते रहते हैं, जैसे अभी हमारी यहाँ पे एक जिम्नास्टिक क्लास चल रही है जहाँ हम खड़े हैं, ये गुलबर्ग वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसमें बच्चे आते हैं, फिर कराटे क्लास भी हम करते हैं, तो इस तरह की क्लासेस भी हम रखते हैं। हाँ, अदरवाइज़ बाकी जो फैसिलिटीज़ के कोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं वो तो रेगुलर चलती रहती हैं, लेकिन जो इस तरह की छोटे छोटे प्रोग्राम हैं वो भी हम डिज़ाइन करते रहते हैं। और जो फीमेल का है ना जी, फीमेल का तो हमारे ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान में कि जो हाफ ऑफ द सोसाइटी है, उसका जो सोसाइटी का हाफ पोर्शन है, उसकी हेल्थ तो टोटल निगलेक्टेड थी। और हमारे जो फैमिली सेटअप था उसमें बच्चियों को खेलने के लिए बाहर भेजना, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो अब ये चीज़ जो है यहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास फेमर्जी पैकेज है, जो कि आम जो मेल का पैकेज हमारे पास चल रहा होता है उससे डिस्काउंटेड है। व्हाट इज द टर्म फेमर्जी? ये फीमेल और एनर्जी दोनों चीज़ों को कंबाइन करके फेमर्जी कार्ड हम देते हैं उनको। वो आम जो हमारे पास मेल इंडिविजुअल आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ गुलबर्ग में अगर हम खड़े हैं तो बहुत सारी ख़वातीन जो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में काम कर रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, पढ़ने लिखने के लिए यहाँ हॉस्टल्स में रह रही हैं, तो वो फैमिली मेंबरशिप जो पूरी की पूरी फैमिली वाली मेंबरशिप है, ऑब्वियसली उसका एक शुरू में एक इनिशियल डिपॉजिट है जो वो अफोर्ड नहीं करते और उन्हें सूट भी नहीं करता कि यंग जनरेशन है, उन्हें अपनी इंडिविजुअल नीड्स के लिए अगर चाहिए मेंबरशिप तो बड़े डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर उनको वो मेंबरशिप दी जाती है। और उसमें हम ये नहीं करते कि पर फैसिलिटी पर पर्सन चार्ज कर रहे हो। वंस यू आर ए मेंबर ऑफ दिस क्लब, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। ओके। एक बच्चा है, उसने पहले 2-4 दिन जिम किया है, उसके वो दिल किया कि अब मैं अगले वीक में जी मैं बैडमिंटन खेलूँगा, या सेम डे मैंने बैडमिंटन भी खेलनी है या लॉन टेनिस खेलनी है। ये चीज़ें जो है ना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मोनोटनी जो है वो किसी भी काम में वो बंदा बोर हो जाता है उससे। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग जब एक दफ़ा चार्ज करते हैं तो तमाम फैसिलिटीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। रियली नाइस। और मेरे ख्याल से दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि अकॉर्डिंग टू ऑडियंस ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही है, ताकि एज मच एज दे कैन ओब्लाइज किया जाए, जो फैसिलिटेट किया जाए लोगों को। अच्छा, एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहे। आज के दौर में जितनी बिजी लाइफ है, पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, तो हम ये चाहते ही हैं कि आप एज ए फैमिली आएँ, जो आपको बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ जो टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, आप आके हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी एंगेज होएं, और एक जो आपका इकट्ठा फैमिली टाइम है वो भी आप यहाँ पे एंजॉय करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये पाकिस्तान आगे बढ़े और हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन हो, ये हम सब की ख्वाहिश है। खेलो पाकिस्तान के आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि यहाँ पर इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ किस तरह से की जा रही हैं। पाकिस्तान में बहुत से इंडोर कोर्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं, और आप अगर रोज़गार कमा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और ऑफिस टाइमिंग के बाद आपको स्पेस मिलती है, तो आप अब बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि रात के टाइम पे इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स जो हैं वो एक ही छत तले आपको मिल जाएंगे LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सो नाज़रीन, हमारी तो यही कोशिश है कि जहाँ पर हेल्दी एक्टिविटी हो हम वहाँ पर जाएँ, क्योंकि खेलो पाकिस्तान नाम है एक सेहतमंद पाकिस्तान का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एरिया की कोई ऐसी ट्रेडिशनल गेम या फिर आपके एरिया में कोई होने वाली खेल को प्रमोट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, वो आप हमें लास्ट में बताएं। हमारे दिए गए नंबर्स पे हम हमारी टीम के साथ वहां पर आएंगे और आपकी वहां पर जो है गेम्स को जो है वो प्रमोट भी करेंगे। सो देखते रहिए खेलो पाकिस्तान। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।